नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें उस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही, जहां टूलकिट केस में रमन सिंह पर एफआईआर के मामले में अपडेट आपको दे दें। अब बीजेपी के नेता प्रदेश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जिले में बीजेपी के 5 नेता पास के थाने पहुंच रहे हैं। गिरफ्तारी देने के लिए थाने पर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो नेता जो छत्तीसगढ़ में थाने में पहुंचे हैं, तख्ती लेकर अपनी बातों के स्लोगन को लेकर ये आगे बढ़े हैं और इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं टूलकिट केस में, जहां लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जमकर सियासत भी इस मुद्दे पर हो रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर हैं। हालांकि मास्क आप तमाम नेताओं के चेहरे पर देख सकते हैं, यानी कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही सही, लेकिन विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आदित्य नामदेव, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे, क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये सिविल लाइन थाना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बृजमोहन अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, यहाँ पर मोतीलाल जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी है, संजय श्रीवास्तव हैं। जेल भरा है, जेल भरेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, ये सभी मांग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी एफआईआर की जाए। हमने भी उस ट्वीट को रीट्वीट किया है। ये देखिए ये क्या बात हुई अभी पुलिस से। माता की जय। पुलिस ने हमको गिरफ्तार करने से मना कर दिया कि आप लोगों के खिलाफ में हमने कोई जुर्म दर्ज नहीं किया है। अभी जांच चल रही है और इसलिए अभी हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहली एफआईआर क्यों हो गई? वो जांच होने के बाद हुई थी। हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ में आपने एफआईआर दर्ज की है, उन्होंने भी रीट्वीट किया, हमने भी रीट्वीट किया है, तो हमारे खिलाफ आप जुर्म दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका कहना है कि अभी हम जांच में, इन्वेस्टिगेशन में हैं, हम अभी इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकते। प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सब अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी देने के लिए गए, कहीं पर भी गिरफ्तारी की खबर अभी तक नहीं आई है, तो क्या इसे ये माना जाए कि राजनीतिकरण है इस पूरे मामले का? देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जुर्म दर्ज किया है। वास्तव में अगर हम न्यायालय में जाएंगे तो ये कहीं पर भी कोर्ट में टिकेगा नहीं और इसीलिए हम लोग उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये गिरफ्तारी शुरू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। 2.5 साल पहले क्या छत्तीसगढ़ चुनावी मोड़ पे आ गया? अब ये कोई चुनावी मोड़ नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के अंदर आम व्यक्ति परेशान है, छत्तीसगढ़ की जनता भी परेशान है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई करने के मूड में आई है। टूल किट क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की जो संरचना कांग्रेस पार्टी ने रची है, जिस प्रकार के अंदर देश के समाचारों को विदेशों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, आज उसी एक को जब पूरे कहीं ना कहीं जाकर के रीट्वीट किया है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर एफआईआर लिखी जाती है, यहाँ के नेताओं को परेशान करने का जो काम करते हैं उसको लेकर हमने भी रीट्वीट किया और हम लोग भी आए हैं कि हाँ हमने भी रीट्वीट किया है। ये कांग्रेस जो काम कर रही है गलत है, ये कृत्य गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं, हमें भी गिरफ्तार करें। कहना है कि सौम्या जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं कांग्रेस से और बेवजह आप लोग तूल बना रहे हैं, कहीं कोई प्रूफ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का वो डॉक्यूमेंट किसी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के सांसद की प्रतिनिधि उसके ट्विटर अकाउंट से, कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट में आया है, वो उसका स्पष्ट प्रमाण है। उससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और जब देश की एनआई जांच कर रही है तो सब चीज़ सामने आ जाएगी। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं जिला अध्यक्ष मेरे साथ। आज तो 5 नेता पहुंचे हैं थाने गिरफ्तारी देने के लिए, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। कल का भी कुछ मूवमेंट है आप लोग? कल हम जिला स्तर पे जितने भी थाने हैं हमारे जिला क्षेत्र में 28 थानों में हम कल एक एक नेता के नेतृत्व में 5-5 लोग गिरफ्तारी देने जाएंगे। कल भी गिरफ्तारी देने जाएंगे जी। तो देखिए अभी ये फिलहाल ये मामला इतनी जल्दी थमेगा नहीं। अभी ये सभी नेता आप देख रहे हैं जा रहे हो यहाँ से। 2 घंटा लगातार ये बैठे, 3 बजे आ गए थे थाने में और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार ये यहाँ पर सड़क पर बैठे रहे थाने के बाहर में और पुलिस से मांग करते रहे कि हमें गिरफ्तार करिए। ये उनके समर्थक भी आए हुए हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक यहाँ पर देख रहे हैं।
और हालांकि ये बात जरूर की गई थी कि कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं होती नहीं है चीज़ें। अब बड़े नेता आए हैं तो बाकी कार्यकर्ता पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे निश्चित तौर पर, चूंकि उनके नेता आए हैं तो उनको चेहरा दिखाना जरूरी है। तो फिलहाल टूल किट का तो मसला रहेगा, कोविड-19 के भी नियमों का उल्लंघन जो हो रहा है वो भी एक परिस्थिति सही नहीं है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कोविड का संक्रमण कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन अभी जरूरी नहीं है, अभी केवल और केवल कोविड-19 की रोकथाम जरूरी है। बिल्कुल आदित्य नामदेव, बात आपने सही कही है। इस वक्त जरूरी यही है कि जान को खुद को बचाया जाए, दूसरों की जान को बचाया जाए। ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर चूंकि लगातार सियासत हो रही है और हमारा काम यही है एक दूसरे की बातों को दिखाना कि क्या कुछ समाज में चल रहा है, क्या उनके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। ऐसे में मैं जानना ये चाहूंगा कि पूर्व सीएम रमन सिंह की कोई प्रतिक्रिया आई है आज के मामले पर? देखिए, रमन सिंह को चूंकि पुलिस ने कल रात में उनको नोटिस जारी कर दिया था कि 24 तारीख को दिन में दोपहर 12:30 बजे पुलिस आपके घर आएगी और आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपसे बातचीत करेगी, आपका बयान लेगी, आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन हैंडल करता है, आपने वो जो मैसेज है, वो जो टूल किट है वो कितने लोग को फॉरवर्ड किया, ये तमाम चीज़ों की जानकारी खुद पुलिस वहाँ पर जाके लेगी। मतलब साफ है कि अभी मौका दे दिया है कि 24 तारीख के पहले अरेस्टिंग नहीं होगी, 24 तारीख के पहले पूछताछ होगी उनसे। देखिए, सरकार भी ये जानती है बहुत बेहतर तरीके से शफाक जी कि रमन सिंह इस थाने में आते और अगर अरेस्टिंग होती या नहीं होती तो शायद राजनीतिक मुद्दा काफी बड़ा बन जाता। और रमन सिंह को फिर से जो 15 साल पहले मुख्यमंत्री थे वो, उनको एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज यहां से जरूर मिल जाता, जो कि बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। 14 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए एक बड़ा मूव था। और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया, कम से कम कार्यकर्ताओं को एकजुट। जो 2.5 साल हो गया सरकार बने कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग थलग था, कहीं ना कहीं दूर था अपने नेताओं से। इस एफआईआर ने उन सभी कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई, ठीक है, लेकिन रमन सिंह के एफआईआर के बहाने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की एकजुट हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा इस एफआईआर से मिला है। ठीक है आदित्य नामदेव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टूल किट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छत्तीसगढ़ में अलग अलग थानों में, अपने नजदीकी थानों में पहुंच रहे हैं और अपनी विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं।